गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा वॉइस म्यूट करें, कैमरा ऑन करें। वेरी गुड। देखिए हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था, शीर्षक था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हो रहा है, उनके बीच बातें हो रही है। और जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर किया, वहां राम के द्वारा शिव धनुष को तोड़ने के बाद जब परशुराम जी वहां पर आए क्रोधित स्वभाव में, तो उस समय से संबंधित वर्णन इस संवाद के अंतर्गत दिया गया। अगर आप सप्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाए तो संदर्भ तो आपको पहले बता दिया गया था कि प्रस्तुत संवाद तुलसीदास जी की कृति रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है या अवतरित है, और यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित है। ये संदर्भ में लिखना था। उसके बाद जो दूसरा भाग होता है सत्संग व्याख्या का, प्रसंग। प्रसंग में आपको यही लिखना है, यहां से कोई भी पद आए, कोई सा भी भाग आए, आपसे प्रसंग में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत संवाद राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच हो रहा है। और जब सीता के स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया था, तो वहां परशुराम जी पहुंच गए थे और अपने क्रोधित स्वभाव के साथ, अपने फरसे के साथ वहां पहुंचकर वे राम और लक्ष्मण के साथ संवाद कर रहे थे। उसी का इसमें वर्णन है, ये आपको प्रसंग में लिखना है। व्याख्या जो पढ़ाते समय आपको बताया जाए वही होगी। और उसके अलावा विशेष में आप बताएंगे, पहला पॉइंट भाषा अवधि बताएंगे। अवधि भाषा है और गेय शैली। छंद आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, चौपाई और दोहा छंद है। अलंकार जो जो यूज हो रहे हैं आप बता सकते हैं। दोहा चौपाई में हमेशा अंत्यानुप्रास अलंकार तो होता ही होता है, क्योंकि अंत में तुकबंदी आपको मिलेगी। पहले चरण के अंत में देखो आ और आ है, तो दूसरे चरण के अंत में भी आ और आ है। पहले चरण के अंत में देखो ओ और ए है, तो दूसरे चरण के अंत में भी ओ और ए है। ऐसा आपको हमेशा चौपाई में मिलेगा। दोहे में देखें, पहली पंक्ति के अंत में देखो ओ और ए, तो दूसरी पंक्ति के अंत में देखिए और ए है। तो ये अंत में तुकबंदी होती है, इसलिए यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, वो तो है ये, बाकी हम पढ़ते समय और देख लेते हैं, और अलंकारों का प्रयोग होता है वो भी लिख देते हैं। तो दूसरा पॉइंट अलंकार का होता है अंत्यानुप्रास, आप बता देंगे। और तीसरा पॉइंट है वो आप लक्ष्मण और परशुराम जी के स्वभाव के बारे में बताएंगे। इस वर्णन से पता चलता है कि परशुराम जी क्रोधित स्वभाव के हैं, तो लक्ष्मण भी उसी तरह उनके साथ व्यवहार करता है, लक्ष्मण को भी क्रोध आ जाता है। ठीक है, अब एक बार हम उच्चारण करते हैं। गेय है तो एक बार गा लेते हैं, तो आप भी धीरे धीरे मेरे साथ गुनगुनाएं। सर वॉइस म्यूट रखे बेटा।
कैमरा ऑन रखिए, वॉइस म्यूट रखिए। देखिए, एक बार हम साथ साथ उच्चारण करते हैं, पिछली बार भी हमने किया था। कैमरा ऑन कीजिए, वेरी गुड। और मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करें, इसको गाएं, बड़ा आनंद आएगा, फिर भावार्थ तो समझेंगे। एक बार इसको गाते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु नाथ सब धनुष समाना, काछति लाभ जो ने धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हिन दोषो, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, बोले चितय परसु की ओरा, रेसट सुनहि सुभावन थोरा, सुभावन मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो कुमही कुमारा, मातु पिता ही जनि सुहुच बस, करसि महीष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आप भी बहुत अच्छा सुंदर इसको गाने लगेंगे। और भी आगे जब हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर को बढ़ाएंगे, तो लगातार हम ऐसा करेंगे। तो आप फिर जो आपके हनुमान चालीसा है या सुंदर कांड है, उसको भी आप मधुर राग के साथ पढ़ पाएंगे, अच्छे से उसको गा पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। हमें पता था, हम पढ़ चुके थे कि परशुराम जी आ गए थे। राम ने कहा था कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही हो सकता है, और कोई तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उन्हें बहुत क्रोध आता है परशुराम जी को, और उन्होंने ये कहा था कि जिसने भी तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु राजा के समान मेरा शत्रु है, और इन सभी राजाओं के बीच से वो अलग आ जाए, और नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा, सभी राजा मारे जाएंगे। ऐसे बड़े गुस्से में परशुराम जी बोल रहे थे। तो लक्ष्मण को भी क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने कहा, भाई हमने तो बचपन से ही बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, और इस धनुष को तोड़ने से ऐसा क्या हो गया? और आपने कभी, इतने धनुष हमने तोड़े इससे पहले, आपने तो कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष में ही ऐसा क्या है जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं? तो परशुराम जी ने कहा था कि ये शिव धनुष है, ये विशेष धनुष है, कोई सामान्य धनुष नहीं है। तो इस तरह से जब परशुराम जी कहने लगे थे, तो आगे क्या बात बढ़ती है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखो। लखन कहा, लखन का अर्थ है लक्ष्मण, लखन का अर्थ है लक्ष्मण। हंसी यानी हंसते हुए, हंसी का अर्थ है हंसते हुए। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा। परशुराम जी को देखो, उनको तो गुस्सा आ रहा है, और लक्ष्मण हंसते हुए देखो क्या कह रहे हैं। हमरे जाना, जाना है ना जानकारी, हमारी जानकारी में तो सुनहु नाथ, हे नाथ, यहाँ नाथ परशुराम को कहा है। सुनहु नाथ यानी नाथ का मतलब यहाँ परशुराम है। हे नाथ, हे परशुराम जी, आप सुनो।
हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समाना यानी समान है। हमारे लिए तो सारे ही धनुष समान है। हमारी जानकारी में तो हम तो ऐसा ही जानते हैं कि सभी धनुष समान हैं। लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हे नाथ, हे परशुराम जी, आप सुनो, हमारी जानकारी के अनुसार तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति, का यानी क्या, और क्षति यानी हानि। क्षति यानी हानि, और जून यानी पुराना। जून यानी पुराना, जीर्ण शीर्ण है, बहुत कमजोर सा हो गया, पुराना सा है, तो जून यानी पुराना। तोरे यानी तोड़ना, और धनु यानी धनुष। इस पुराने धनुष को तोड़ने से, जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष, तोड़े यानी तोड़ने से, इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि है या क्या लाभ है? हमें इससे क्या लाभ है या क्या हानि हो सकती है? ये तो पुराना धनुष था और पुराने धनुष को तोड़ दिया, तो इससे क्या लाभ या क्या हानि मिल सकती है? हमें कोई लाभ भी नहीं है इससे, तो कोई हानि भी नहीं है। ये तो पुराना धनुष था, तोड़ दिया। देखा राम नयन के भोरे, नयन यानी नया, नयन का मतलब आंखें नहीं है, नयन यानी नया, और भोरे यानी भ्रम। भोरे का अर्थ है भ्रम, और राम ने तो नए के भ्रम में इसे देखा था। राम ने तो नए के भ्रम में इसे देखा था कि कोई यहाँ राजा के दरबार में रखा है, स्वयंवर में रखा है, तो नया धनुष होगा। तो राम ने तो नयन के भ्रम में इसे उठाकर देखना चाहा। छुअत टूट, छुअत यानी छूते ही, स्पर्श करते, और ये तो स्पर्श करते ही टूट गया। राम ने तो नए के भ्रम में इसे देखा था, उठाया था, लेकिन ये तो छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया, बहुत पुराना था, ये तो स्पर्श करते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, रघुपति यानी राम का न दोषु, कोई दोष नहीं है। दोष यानी दोष, इसमें राम का तो कोई दोष ही नहीं है। मुनि बिनु काज, बिनु काज बिना कारण, बिनु यानी बिना, काज यानी कारण। हे मुनि, आप तो बिना कारण ही, करी यानी कर रहे हो, रोष यानी क्रोध, और कत यानी क्यों। कत यानी क्यों, बिना कारण ही आप क्रोध क्यों कर रहे हो? हे मुनि, बिना कारण ही आप क्रोध क्यों कर रहे हो? भगवान राम का तो इसमें कोई दोष ही नहीं है, फिर आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हो? बोले चिते, चिते यानी देखते हुए, चिते का अर्थ है देखते हुए। परशु यानी फरसा, अपने फरसे की ओर, परशुराम जी के हाथ में फरसा था, तो अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले। कौन? परशुराम जी बोल रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। लक्ष्मण को कह रहे हैं अब परशुराम जी, रे सठ, हे मूर्ख,
सुनहि स्वभाव न मोरा। स्वभाव यानी स्वभाव, मोरा यानी मेरा। मेरे स्वभाव के बारे में तुमने यानी नहीं सुना है। मुझे लगता है कि मेरे स्वभाव के बारे में तुमने अभी तक कुछ सुना नहीं है। अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में अभी सुना नहीं है। बालकु बोली, बोली का अर्थ यहाँ बोलना नहीं है, समझना है, समझकर। बोली का अर्थ है समझकर। वधो यानी वध, वधो का अर्थ है यहाँ वध। नहीं यानी नहीं कर रहा हूं, तो ही यानी तुम्हारा। तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। अगर तुम जैसे बोल रहे हो ना, और कोई बोलता तो अभी तक तो मैं उसका वध कर चुका होता, मार चुका होता। लेकिन बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम बालक हो इसलिए तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं अभी। केवल मुनि जड़ जानहि मोही। जड़ का मतलब मूर्ख, मोही यानी मुझे। तुम मुझे केवल एक मुनि या मूर्ख मत जानो, या ऐसे भी लिख सकते हैं मूर्ख मुनि मत जानो। तुम मुझे मूर्ख मुनि मत जानो। तुम मुझे ऐसे ही जान रहे होंगे कि कोई मूर्ख मुनि होगा, तो केवल मुझे मूर्ख मुनि मत समझो, मत जानो। अपने लिए बता रहे हैं, देखो कौन कौन है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति यानी बहुत, कोही यानी क्रोधित स्वभाव वाला। मैं बहुत क्रोधित स्वभाव वाला भी हूं। अति यानी बहुत, कोही यानी क्रोधित। मैं बहुत क्रोधित स्वभाव वाला भी हूं। विश्व विदित, विश्व को शुद्ध लिख लेंगे। ये बेटा वॉइस को कौन अनम्यूट करते हैं बीच में? डिस्टरबेंस कौन करता है? कैमरा भी ऑन कर लो बेटा, कैमरा ऑन कर लो, बार बार नहीं कहना पड़े। देखिए क्या कह रहे हैं, विश्व विदित क्षत्रिय ऐसे कैसे हो जाएगा? कुल द्रोही, कुल का द्रोही यानी शत्रु, द्रोही यानी शत्रु। विश्व विदित, पूरा विश्व विदित यानी जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूं। जो भी क्षत्रिय है, पूरे संसार में जितने भी क्षत्रिय हैं, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं। और राम लक्ष्मण भी तो क्षत्रिय हैं, तो कह रहे हैं कि पूरा विश्व जानता है मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी शत्रु हूं। भुजबल, अपनी भुजाओं के बल से। भूमि को भूप यानी राजा, राजाओं के बिनु यानी बिना, कीनी यानी दिख रहा नहीं है। मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि को भुजाओं के बिना किया है, राजाओं के बिना किया है, अर्थात राजाओं से विहीन कर दिया। पूरे राजाओं को मैंने मारा है इस भूमि पर, क्षत्रिय कुल का नष्ट कर दिया। क्षत्रिय कुल के राजाओं को मैंने मारा है, नष्ट किया है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है। सब दिख रहा नहीं है, नहीं है, ठीक है।
ये भी पहले ये पहले वाली ये तो बेटा आपस में बात नहीं करें। पहले वाला आदमी जिंदा है। विपुल बार, विपुल यानी अनेक, अनेक बार मही देवन, मही का अर्थ होता है ब्राह्मण, पृथ्वी, मही का अर्थ पृथ्वी और देवन यानी देवता, पृथ्वी के देवता, इसका अर्थ हुआ ब्राह्मण। पृथ्वी के देवता किसे कहा गया है? ब्राह्मणों को। तो मही देवन का अर्थ है ब्राह्मण। अनेक बार ब्राह्मणों को दीनी यानी दी है। क्षत्रियों को तो नष्ट कर दिया और वो राज्य, वो भूमि मैंने ब्राह्मणों को दी है। क्या कहा है? भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं से विहीन किया है और अनेक बार ब्राह्मणों को दी है, अर्थात क्षत्रिय राजाओं को नष्ट करके वो राज्य मैंने ब्राह्मणों को दिया है। सहस्त्र बाहु पहले आ चुका, ये सहस्त्र बाहु नाम के राजा हैं ये, सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु राजा की भुज यानी भुजाओं को छेद निहारा, छेद निहारा काटा, छेद निहारा का अर्थ है काट देना। परशु यानी फरसा, परशु यानी फरसा। बिलोकु, बिलोक यानी देखो। महीप कुमार यानी राजकुमार, हे राजकुमार तुम मेरे इस फरसे को देखो, हे राजकुमार मेरे इस फरसे को देखो, इसने सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काटा, सहस्त्र बाहु को नष्ट किया है मेरे इसी फरसे ने, इस फरसे को देखो तुम। मातु पितई जनी सोच बस, माता पिता, जनी यानी यहां नकारात्मक अर्थ होगा, मत करो। सोच बस यानी शोक मग्न, सोच बस यानी शोक मग्न, अपने माता पिता को शोक मग्न मत करो। करसी यानी करो, महेश किशोर वही राजकुमार, हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोक मग्न मत करो, क्योंकि मुझे क्रोध आ जाएगा तो मैं तुम्हें भी नष्ट कर सकता हूं। हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को शोक मग्न मत करो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता मुझे अच्छे से जानते हैं। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर, परशु यानी फरसा, मेरा ये फरसा है, मोर यानी मेरा, मेरा फरसा, अति यानी बहुत, घोर यानी भयंकर, अति यानी बहुत, घोर यानी भयंकर, मेरा ये फरसा बहुत भयंकर है। गर्भन यानी गर्भ और दलन यानी अर्भक यानी भ्रूण, अर्भक यानी भ्रूण, जो गर्भ में बच्चा होता है, जीव होता है गर्भ में स्थित बच्चा, उसको अर्भक बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। दलन यानी नष्ट करना, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, गर्भ में जो भ्रूण होता है ये उसको भी नष्ट कर देता है। मेरा फरसा ये बहुत भयंकर है, गर्भ में स्थित भ्रूण को भी नष्ट कर देता है, अर्थात इस फरसे के प्रकोप से तो गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये परशुराम जी कह रहे हैं। एक बार वापस ध्यान से सुन लेते हैं हम जल्दी से।
लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमारी जानकारी में तो, हे नाथ, हे परशुराम जी आप सुनो, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समान है, और ये धनुष है ये तो पुराना था। पुराना धनुष यदि टूट भी गया है, तोड़ भी दिया है, तो इससे क्या हानि है, क्या लाभ है? अर्थात हमें कोई लाभ या हानि तो इससे है ही नहीं ना। ये तो पुराना धनुष था इसलिए तोड़ दिया। देखा राम नयन के भोरे, और राम ने तो नए धनुष के भ्रम में इसे केवल उठा के देखना चाहा था। छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया। रघुपति ही ने दोषो, इसमें राम का दोष नहीं है। राम ने तो नए के भ्रम में इसे उठाकर देखना चाहा और ये तो छूते ही टूट गया। रघुपति का, राम का इसमें कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? अब बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हैं? अब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुझे मूर्ख मुनि मत समझो, मुझे मूर्ख मुनि मत समझो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत क्रोधित स्वभाव वाला हूं। पूरा विश्व जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूं। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है। राजाओं को मैंने अपने भुजाओं के बल से नष्ट कर दिया और अनेक बार वह राज्य भूमि मैंने ब्राह्मणों को दी है। सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को काटने वाले, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो। यहां से भी अर्थ कर सकते हैं, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देखो, इसी ने सहस्त्रबाहु राजा की भुजाओं को काटा। हे राजकुमार, तुम माता पिता को शोक मग्न मत करो। मेरा ये फरसा बहुत भयंकर है। यह गर्भ के भ्रूण को भी नष्ट कर देता है और मेरे इस फरसे के डर से तो माताओं के गर्भ भी गिर जाते हैं, गर्भ भी नष्ट हो जाते हैं, गर्भ में जो भ्रूण है वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत क्रोध के साथ अब लक्ष्मण पर